करके आप खड़े हुए और वो एक बहुत इंस्पायरिंग था। मैं हम्म। ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लोगों की इंक्रीज करनी है, लोगों को अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, डिप्रेशन से बाहर निकलना है, एंजाइटी से बाहर निकलना है और सीखना है। आप एक एग्जाम्पल हो जुनेद, मतलब आप साथ में बैठे हो, इट डजंट मीन कि मैं सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी ये बात दोस्तों में भी की है कि यार आप एक एग्जाम्पल है जिसको हम कह सकते हैं कि मतलब सेल्फ मेड। कोई हम्म। बाप दादा, किसी की पर्ची किसी ने कर लिया, किसी ने हाथ पकड़ के, नो। जो किया, जो पढ़ा, जो मेहनत की खुद बोला, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने इज्जत दी, आगे चले एक स्टार, एक सेलिब्रिटी। तो उसका जो वो जो जर्नी आपने बताया था उस पैनल डिस्कशन में, आपको याद होगा, आप भी थे, मोरू भी थे, वो बहुत इंस्पायरिंग था। तो मैं ये चाहूंगा कि सेशन की जो क्लोजिंग है वो उसी इंस्पायरेशनल स्टोरी से हो, और साथ में जो भी आप मैसेज देना चाहें, अभी पूरी स्टोरी। उसको मैं समराइज ना करूंगा कि अच्छा, मैंने काफी जगहों पे भी वो मैं स्टोरी मेंशन की है, इंस्टाग्राम पे भी मैं मेंशन करता रहता हूँ। ऑब्वियसली आई हैव हम्बल बिगिनिंग्स। हमारी बड़ी फैमिली थी, आमदनी कम और खर्चे ज्यादा। कराची के एक मुतवस्सित तबके के और मुतवस्सित इलाके से मेरा ताल्लुक था। अ, हमेशा से मैंने जो है एक तो मैं अखबार बहुत पढ़ता था, ठीक है। क्यूरियोसिटी हमेशा से थी हर चीज के अंदर घुसने की, ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। और मैं जवाब की तलाश में या तो अखबार उठा लिया या फिल्में देख लो। फिल्म से बहुत सीखने को मिलता है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे सीखना क्या चाहते हो। तो मैंने एंटरटेनमेंट, ग्रोइंग अप मैंने काफी एंटरटेनमेंट कंज्यूम की, लेकिन मकसद यही होता था कि मैं उससे कुछ सीखूं, ठीक है। चाहे वो अंग्रेजी ही सीखना क्यों ना हो, लिंग्विस्टिक्स पे ही अबूर हासिल करना क्यों ना हो। तो आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली इन माई लाइफ, इंटर का एग्जाम देते ही, क्योंकि हमारे इंटर के एग्जाम देने के बाद 8 महीने की छुट्टियां होती हैं। अब उस 8 महीने में बंदा घर पे क्या करे। तो चूंकि मैं खुद रियलाइज कर रहा था कि जाहिर है घर में एक इकोनॉमिक जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो आई हैव टू स्टेप इन। और ये बात मैं बहुत पहले ही अपने आप को समझा चुका था कि यू आर द बेनिफिशियरी ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। मेक और ब्रेक आपके हाथ में ही है, ठीक है ना। कोई और कुछ भी नहीं कर सकता आपका। हमने कितनी मिसालें देखी हैं कि वालिद जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेकिन बेटों ने बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। सही, ये बिल्कुल आप सही है। ही के हाथ में होता है कि इस तरह की हम कितनी मिसालें देखते हैं कि जी बेटों ने उड़ा दी निराला दौलत स्वीट्स या एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा केस स्टडी है। कौन सी। निराला स्वीट्स। निराला स्वीट्स, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये हमारी लोकल एग्जाम्पल है और इस तरह की हम सुनते ही रहते हैं अपने खानदानों में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, इस तरह की सुनना है। तो ये मेक और ब्रेक आपके हाथ में ही होता है। तो मैंने ये बहुत ही पहले ठान लिया था कि किसी ने भी ना प्लेट में आके देना नहीं है कि बेटा ये रही आपकी सक्सेस और ये ले एंजॉय करें। तो जो भी करना है खुद करना है। अब उसके परसूट में अब कुछ भी करना हो तो काम में किसी किस्म की कोई आर नहीं, कोई शर्म नहीं। मेरी पहली जॉब जो थी, मैं ये एक रेस्टोरेंट है गुलशन में, वहां मैं काम करता था। वहां पे हर लेवल का काम किया, वेटरी भी की, रिसेप्शन पे भी होता था, प्रोक्योरमेंट भी करता था। मैं स्टोर भी संभाल रहे, आटे चावल दाल भी तोल तोल के देना किचन स्टाफ को, फिर वो पका रहे हैं। अकाउंट्स भी देखा, सारे काम किए, ठीक है ना। तो ये मैंने कोई उसमें वो नहीं देखी। हालांकि मेरी अपनी दोस्त और उनकी फैमिलीज वहाँ खाना खाने आते थे, तो मेरे दोस्त की वालदा मेरे दोस्त को सुनाती थी कि देखो तुम्हारे साथ का ही है, तुम लोग साथ ही कॉलेज पढ़े हो, देखो कितनी मेहनत कर रहा है, तुम घर पे बैठ के रोटियां तोड़ते रहते हो। तो ऑब्वियसली वो प्रिविलेज थे, तो फिर वो फिर पढ़ने बाहर भी चले गए। फिर मैं भी ये सोचता था कि यार देखो मेरे सारे दोस्त पढ़ने बाहर चले गए, मैं पीछे रह गया। जाहिर है डिप्रेशन भी होता था। मैं कितना 17-18 साल मेरी उम्र थी, तो जाहिर है आपको फील तो होता है। और स्पेशली तब जब मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, तो मैं तो पढ़ाई छोड़ना भी नहीं चाहता था, मैं तो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। मगर ऑब्वियसली फिर मैंने देखा यार, अगर मैं थोड़ी सी कुर्बानी दे दूं तो मेरी वजह से मेरे बाकी 3 बहन भाई जो उस वक्त पढ़ रहे थे वो अच्छा मास्टर्स वास्टर्स कर सकते थे, तो वो उन्होंने किया, तो फिर मैंने अच्छा थोड़ा सा। जुनेद, आप बहन भाइयों में सबसे बड़े? नहीं, मैं फोर्थ नंबर पे हूँ आउट ऑफ 6। मैं नंबर 4 पे हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो उनकी स्टडीज फाइनेंस हो सकती है। फिर मैंने साथ ही साथ में जो है प्राइवेटली मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली थी। फिर मैं डिफरेंट जॉब्स करता रहा। फिर मुझे दोस्त ने मशवरा दिया। ज़ाहिर है हंसी मजाक का तो शौक हमेशा से ही था और करते भी थे दोस्तों में। तो एक दोस्त ने कहा कि तुम इसको जरा गिव इट अ शॉट। मैंने उसको यही हम्म। कहा कि यार स्टेज पे करना एक अलग चीज होती है, चार दोस्तों में बैठ के हंसी मजाक अलग चीज होती है। फिर मैंने एक दिन सोचा, अच्छा मैं था भी बहुत शाय,
और मैं डरता भी बहुत था चीजों से। फिर मैंने एक दिन सोचा यार, मतलब होगा क्या है, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, मतलब लाइक क्या होगा अगर अगर मुझे मुदस्सिर साहब बोलते कि जी मेरी यूनिवर्सिटी में आके परफॉर्म करें, अगर आप उस वाले जुनेद को कह रहे हैं, तो मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं आया, मैंने जोक्स किए, हंसे हंसे नहीं हंसे, कोई मसला नहीं, मैं आपसे कभी फिर मिलना ही नहीं है, इतना बड़ा कराची है, कहाँ आमना सामना होगा, ठीक है ना। तो सही। यही सोच के जो है मैं एक ओपन माइक पे चला गया, वहां पे मैंने जो परफॉर्म किया, काफी अच्छा फीडबैक मिला, मेरी हिम्मत बढ़ी। फिर ये सिलसिला 1-2 साल चलता रहा। फिर मेरे एक दोस्त ने जो T2F की है, परफॉर्मेंस थी, जी ये T2F की परफॉर्मेंस थी जी पीच। बिल्कुल बिल्कुल, T2F की परफॉर्मेंस थी। T2F में मैंने काफी रेगुलरली परफॉर्म किए, सबीन महमूद, मेशी रेस्ट इन पीस, वो काफी सपोर्ट भी करती थी। फिर जो है फिर यूट्यूब का सिलसिला शुरू हो चुका था दुनिया भर में। तो मेरे दोस्त से मशवरा दिया कि यार थोड़ा इस तरफ आते हैं, तो फिर यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू की। तो पहली वीडियो इतनी हिट हो गई कि हमें समझ ही नहीं आया कि यार इतना ज्यादा रिस्पॉन्स, मतलब एक ही रात में कोई 70-80 हजार व्यूज अगर आपकी वीडियो पे आ जाए। तो मैं तो छोटे से कमरों में शोज करता था, 30 लोग बैठे होते थे, कहाँ 30 लोग, कहाँ 70 हजार। तो हमें तो समझ ही डेफिनेटली। नहीं आया, और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ यार इंटरनेट बहुत पावरफुल चीज है। फिर हम ये चीजें करते रहे, लेकिन फिर चूंकि ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, उस जमाने में ना हमारे सामने कोई ऐसी मिसाल थी, इससे भी पैसा कमाया जा सकता है, ना हमें इतनी अकल थी, ठीक है। तो मैं नौकरी के सिलसिले में मैं दुबई चला गया, ठीक है। आजकल तो अच्छा, बच्चे, शूज और वीडियोज हिट होने के बाद भी। हाँ 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 बिल्कुल, मेरी 3-4 वीडियोस हिट हो चुकी थी। मैं FM 89 पे भी गया था, खालिद मलिक ने मुझे अपने शो पे बुलाया, और आयशा उमर ने अपने मॉर्निंग शो पे भी बुलाया। मतलब इतना हो गया था कि हम टीवी पे और रेडियो पे जा रहे थे हम दोस्त। लेकिन चूंकि उसमें मैंने देखा ही नहीं था कि यार ये भी कोई ऑप्शन हो सकता है पैसा बनाने का, तो मैं तो खैर अपनी नौकरी के लिए दुबई चला गया। और पीछे ये सिलसिला, फिर पीछे दोस्त पीछे रह गए। फिर मैं वहां काम में मसरूफ हो गया। फिर मैंने सोचा यार एक अच्छी खासी ऑडियंस मैंने बना ली थी, बिला वजह मैं डी ट्रैक हो गया। तो फिर मैं 2015 में दोबारा वीडियोस का सिलसिला शुरू किया। अब चूंकि ना मुझे एडिटिंग आती है, ना मुझे कोई कैमरा चलाना आता है, तो मैंने बस मोबाइल यूं ऐसे हाथ में उठा के ऐसे वीडियोस बनाना शुरू कर दी, जो कि आप देखते थे। फिर वो हिट होती गई, फिर वो हिट होते 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 तो इतनी ज्यादा हो गई कि मुझे फिर दोस्त बताने लगे कराची से कि यार तुम यहाँ बहुत मशहूर हो गए हो। अच्छा, मैं नहीं मानता था इस चीज को, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि जी 1 लाख लोगों ने वीडियोस देखी, 2 लाख लोगों ने देखी, मगर दिल नहीं मानता था। सही। फिर तो पॉइंट यही कि जैसे आजकल अगर किसी बच्चे ने ब्लॉगर बनना हो, या यूट्यूबर बनना हो, या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना हो, तो उसके पास अनगिनत मिसालें हैं। यार देखें, सही। ये फुल टाइम करते हैं, माशाल्लाह इनकी इतनी इनकम तो है कि ये दुनिया भी घूम रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है। सो इट्स इजियर फॉर देम टू मेक दैट डिसीजन। मेरे सामने तो कोई मिसाल ही नहीं थी, समझ रहे हैं आप। सही। तो फिर जब 2016 में मैं वापस आया, एक 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 इवेंट के लिए मुझे बुलाया गया, तो मैं तो खैर उस वक्त वही नौकरी कर रहा था। टेडेक्स टॉक थी मेरी, नस्ट ने बुलाया था मुझे कराची में। तो वहां जब मैं गाड़ी से उतरा, तो वो नेवी वाले चार ऐसे आके ना सर्कल बना के खड़े हो गए, ठीक है। और चारों तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स, और वो खल्ली वल्ली आवाजें लगा रहे हैं और तस्वीरें खींच रहे हैं। मैंने बोला यार मैं वहाँ दुबई में अभी नौकरी कर रहा हूँ, और यहाँ तो मेरा पूरा सीन ऑन है। तो उस दिन मैंने फिर डिसीजन लिया कि आई आई शुड मेक अ स्विच। अच्छा, फिर बहुत से सही। लोग ये भी कहते हैं कि हम जो हैं, अगर नौकरी से अपने पैशन की तरफ जाएं तो स्विच कब मारें। तो मैं भी पहले ही दिन स्विच नहीं हो गया था, जब मुझे पूरा ये गारंटी हो गई थी कि मैं नौकरी से ज्यादा पैसे इसमें बना सकता हूं, तभी मैंने वो नौकरी छोड़ी। किश्तियां चलाना हर बार सबको सूट नहीं करता। तो मैं सबको बिल्कुल ये नहीं सही। कहता कि बिल्कुल चला के इधर आ जाओ। आप जो भी नौकरी अभी कर रहे हो, आप करो। अगर आपका पैशन कुछ और है, आप वो करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता जो नौकरी से कमा रहे हो उसमें इन्वेस्ट करते रहो। जब आपका पैशन बिल्ड होके इतना बड़ा हो जाए कि नौकरी छोटी लगने लगे, तो आप यहाँ से यहाँ छलांग मारो। तो मैंने नहीं, भी इसी पैशन तरह बिकम किया। प्रोफेशन। और ये बहुत बड़ा डिसीजन था मुदस्सर, क्योंकि मैं वहां पे बड़ी सिक्योर जॉब थी, मैं शारजा के शेख के लिए काम करता था। और वो जो कासमी साहब हैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो बहुत प्रो पाकिस्तानी है। और उनकी ओके। 25 में से 21 कंपनीज जो है नुकसान में जा रही हैं, मगर वो चलाए वाह। रखते हैं कि यार लोगों का रोजगार चल रहा है, मैं कंपनीज बंद कर दूंगा, ये बेचारे कहाँ जाएंगे। तो वो इतने
तो वो नौकरी से निकालते भी नहीं। अगर आप अकाउंट्स में नहीं चल रहे हो, उठा के एचआर में डाल देंगे। एचआर में नहीं चल रहे आपको जो उनका कहीं है, ना कहीं एडजस्ट चलता रहता है। हाँ हाँ, ऐसे भी लोग हैं, आप यकीन करो 25 साल से रोटेट ही हो रहे हैं, लेकिन निकालते नहीं। हाँ, अगर कोई क्या चोरी चकारी की, कोई डंडी मारी, उस पे 0 टॉलरेंस। तो ये तो मेरी इतनी सिक्योर जॉब थी, मैं बड़ा शरीफ एम्प्लॉय था, टाइम पे आता था, काम भी अच्छा था, परफॉर्मेंस भी थी, प्रमोशन भी हुई 1.5 साल के अंदर अंदर। तो मेरी तो ये सिक्योर जॉब थी, मैं तो रिटायर होके निकलता। तो जब मैं ये स्विच मार रहा था, तो वही वाली बात है ना कि आपको डराने वाले लोग बहुत होते हैं। तो बहुत सबने डराया, और सबने यही कहा कि यार लगी लगाई रोजी को लात मार रहे हो, अच्छा खासा यहाँ सेटअप है, यहाँ पे लाइफस्टाइल है, पाकिस्तान में जाओगे ट्रैफिक के धुएं में रुलते रहोगे, 10,000 टेंशन है, छोड़ो। लेकिन जो मेरा अपना गोल था, वो गोल जो है ना, मेरे आराम से ज्यादा बड़ा था। आप समझ रहे हैं, मैं चाहता हूँ आराम से वो नौकरी भी रखता, वीडियोस तो वहां से भी बन रही थी, पैसे तो फिर भी बिल्कुल। जनरेट हो रहे थे, ठीक है ना। मुझे ब्रांड एंडोर्समेंट वहां कराची से मिल जाती थी, लाहौर से मिल जाती थी, दुबई में बैठे बैठे, ठीक है। तो मुझे तो जरूरत नहीं थी, मैं वहां पे अपना लाइफस्टाइल एंजॉय करता। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको अगर कुछ चीजें चेंज करनी हो, तो आपको सिस्टम के अंदर, जब तक सिस्टम के अंदर नहीं आओगे, आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं रिमोटली आप इतना नहीं कर सकते, यू कैन ओनली टॉक सो मच। मगर मेरा मेरा मिशन कुछ और था। मेरा मिशन था कि मैं जो है अपने तरीके से, अपने तवज्जुह से, अगर किसी की लाइफ अपलिफ्ट हो सके, किसी की जिंदगी जो है फैसिलिटेट हो सके किसी तरह, चाहे वो एक लाइब्रेरी की सूरत में हो, चाहे वो किसी स्कूल की रेनोवेशन की सूरत में हो, कुछ भी हो, किसी की लाइफ अगर थोड़ी सी बेहतर होती है, सो व्हाई नॉट। तो ये मेरा मकसद जबरदस्त। था। ये मेरा मकसद था। अभी भी देखें, मैं यहाँ लंदन में मौजूद हूँ, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, मैं चाहूँ वापस ही ना हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, मेरे बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं। मुझे क्या जरूरत है कि मैं जो है शारे फैसल के धक्के खाऊं, मैं बाइक वाले कटिंग मारते रहे, मैं रिक्शे वालों की बातें सुनते रहूं, मुझे क्या जरूरत है। आप समझ रहे सही। हैं, मिलियन बिल्कुल। फॉलोअर्स भी हैं, हर चीज एस्टेब्लिश भी है, अभी भी मैं यहाँ हूँ, वहां से भी रीच आउट नेशनल कर रहे हैं। कनेक्शन है आपके। अब तो जो वीडियो एंगेजमेंट हो रही है वो इंडिया के साथ बहुत सारे, यूएस यूके के साथ। वो भी है। फिर यहाँ पे देखें, यूके में ही इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे आप इतने शोज कर सकते हैं, यहाँ तो हर गली में कॉमेडी क्लब्स हैं सर, तो हर गली में बिल्कुल। क्लब्स हैं। आप जो है बहुत सारे इवेंट्स कर सकते हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे फंड रेजर्स होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, होस्टिंग भी मैं कर लेता हूँ, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, कुछ नहीं तो कहीं वॉलंटियर वर्क भी कर सकता हूँ, 10,000 चीजें करने को। मगर वो फिर मैं सिर्फ अपने आप को, वो सिर्फ मैं जुनेद अकरम को फैसिलिटेट कर रहा हूँ, वो फिर मैं लोगों को नहीं कर रहा हूँ। फिर वो बात वो यही हो जाएगी कि यार सिर्फ बातें ही बातें हैं, तुम तो काम अपना ही कर रहे हो। तो मकसद ये नहीं है, हमेशा जो है ना, अपने से आगे सोचना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं, वो अपनी नाक से आगे उनको कुछ नहीं दिखता। वो बस कहते हैं जी सही। मैं ही हूँ, और मेरा ही बहरिया टाउन का प्लॉट हो, मेरी ही बीएमडब्ल्यू हो, मेरे ही बच्चे बीकन हाउस या कराची ग्रामर में जाए, अल्ली वल्ली पड़ोसी भाड़ में जाए, मेरा क्या लेना देना। औरंगी टाउन में जो मर रहा है, मरने तो मेरी वजह से मर रहा है, क्या मैंने बोला था पैदा करो 10-10 बच्चे। लेकिन मेरी सोच इस तरह नहीं है। मेरी सोच ये है कि अगर मेरी वजह से किसी की जिंदगी बेहतर हो रही है, अपलिफ्ट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो सौ बिस्मिल्लाह। और मैं इसको इबादत के तौर पे करता हूँ, ठीक है ना। कारोबार अपनी जगह, लेकिन देखे ना, वही जैसे कि मैंने आपको बोला, कारोबार तो मेरा और ज्यादा चल सकता है सर, जब पाउंड में पैसे मिलेंगे तो वो ज्यादा होते हैं या रुपीज में ज्यादा होते हैं। डेफिनेटली। इवन समझ रहे हैं डॉलर आप, से भी ज्यादा होती बिल्कुल डॉलर से भी ज्यादा होते हैं। तो वो मसला नहीं है, लेकिन लोग इस चीज को समझते नहीं है। लोग समझते हैं कि यार बस आप आते हो, अपना मनोरंजन करते हो और चले जाते हो और ये करते हो। बट देन लोगों का तो काम ही कहना है। अब आप हर किसी को जवाब देने रुक गए ना, तो फिर आप मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। हर चलो मैं किसी को यहाँ पे जवाब एक देना। थोड़ा ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात शायद नहीं पता। अ, जिस टाइम पे हमारा ये फेस्टिवल हुआ और जब हमारी जुनैद से मुलाकात हुई, तो उसके फौरन बाद जुनैद ने ऑफर की थी कि आप किसी भी टाइम पे लियारी यूनिवर्सिटी के बच्चों को जब कभी सेशन की जरूरत है, कोई भी चीज़ की जरूरत है, मैं तो आप विदाउट अनाउंसमेंट भी बोले, बस एक छोटी सी कहते हैं और मुझे बुलाएं, मैं आऊँगा। और इवन इसके साथ साथ जो है वो एनजेवी स्कूल जो है उसके अंदर इन्होंने मुझे वहाँ पे रेफर भी किया था कि वहाँ पे इनका रेगुलर आना होता है और वहाँ पे स्टोरी टेलिंग सेशंस करते रहते हैं उन बच्चों के साथ, जो कि एक हम्म। चैरिटी बेस एक स्कूल है जो कि चल रहा है एनजेवी, और उसके अंदर भी करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये करते रहते हैं।
और उसको ये प्रमोट उस तरह या प्रोजेक्ट नहीं करते, क्योंकि अभी सिर्फ जिक्र चल रहा था तो इसलिए मैंने जिक्र कर दिया जुनैद की इन चीज़ों का। तो ओवरऑल आपके सामने ही है कि एक इंस्पायरेशन है लोगों के अंदर, आपको लोग सुनते हैं, लोग फॉलो अप करते हैं और लोग सुनना भी